गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे फोर्थ चैप्टर चल रहा था कल्पतरु। कल्पतरु में ये कहानी हो रही थी। जिमूत केतु के एक पुत्र था जिमूत वाहन, और उनके उद्यान में एक कल्प वृक्ष था। और कहानी यहाँ तक थी कि मंत्रियों ने कल्प वृक्ष के बारे में जिमूत वाहन को बताया कि वो सारी इच्छाएं पूरी करता है। उससे आगे हम लेंगे, यहाँ तक हो गया था कि अस्मिन अनुकूले स्थिति, इसके अनुकूल रहने पर इंद्र भी हमारे लिए बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता है। इस तरह से कहने पर जिमूत वाहन ने आगे कहा, एतत् आकर्ण्य, यह सुनकर जिमूत वाहन अचिंतित, जिमूत वाहन ने सोचा, अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्यपि, आश्चर्य से, मतलब आश्चर्य से कहा, इस प्रकार का अमर पादप, अमर वृक्ष प्राप्त करके भी पूर्व पुरुष है, जो हमारे पूर्वज पुरुष थे, अस्माकम तादृशम फलम किम अपि न प्राप्तम, हमारे लिए वैसा फल प्राप्त क्यों नहीं कर पाए, यानी कि ऐसा फल प्राप्त क्यों नहीं किया। किंतु केवलम कैश्चिदेव कृपणे, किंतु केवल कुछ कंजूसों द्वारा, कश्चिद अपि अर्थम अर्थिन, कुछ ही धन प्राप्त किया, अर्थात बहुत सारा धन प्राप्त क्यों नहीं किया, केवल थोड़ा ही धन प्राप्त क्यों किया। तद हम अस्मात् कल्पतरो अभीष्ट साध्यामि, तो अब मैं इस कल्प वृक्ष से मेरी इच्छा की पूर्ति करूंगा, मेरे जो मन है, मेरी जो इच्छा उसे पूरा करूंगा। एवं आलोच्य, ऐसा कहकर सह पितुः अंतिकम आगच्छत, वह अपने पिता के पास आता है। अंतिकम यानी समीप आता है। आगत्य च सुखम आसीना, आकर के, इसमें ल्यप प्रत्यय लगा है, गम धातु है, और आकर के सुखम आसीन पितृ, सुखपूर्वक बैठे हुए पिता को एकांत नियवदेत, एकांत में कहते हैं, यानी दोनों एकांत में बैठे और उनसे कहते हैं, तात तुम तो जानासी, पिताजी आप तो जानते हैं, जानते ही है, यद अस्मिन संसार है, इस संसार में, इस संसार रूपी सागर में, संसार सागरे, इस संसार रूपी सागर में, आ शरीरम, अर्थात आ जीवन, इदम सर्वम धन, यह सभी जो धन है, विचिवत चंचलम, तरंग के समान चंचल है, यानी जो नदियों में, समुद्र में तरंग उड़ती है और वो फिर वापस शांत हो जाए, उसके समान चंचल, यानी धन तो जो है आता है और जाता रहता है। एक परोपकार एव अस्मिन संसारे अनश्वर, एक केवल जो परोपकार है वो इस संसार में अनश्वर है, जो कभी नष्ट नहीं होता है। यो युगान पर्यंतम, जो युगो युगो तक, पर्यंतम यानी तक, यश प्रसूत है, अपना मान सम्मान यश बढ़ाते हैं। तद अस्माभि ईदृशम कल्पतरु, तब मेरे द्वारा इस प्रकार के कल्पतरु, यानी इस कल्पना वाले तरु को किस प्रकार से, किमर्थम रक्ष्यते, कैसे मैं रक्षा करूं। तो मतलब ये कहा कि इस प्रकार के वृक्ष की जो है मैं क्यों रक्षा करूं, यानी कि इस प्रकार के वृक्ष की क्यों रखे। येश्च पूर्वे रहम, इससे पहले, पूर्वे रहम, जो पूर्वज थे, मम मम, मेरा मेरा, इति आग्रहेण, ऐसे आग्रह से रक्षित, ऐसे आग्रह से रक्षा की, यानी मेरा है, ये मेरा है, ऐसा कहते हुए रक्षा की थी। ते इदानीम कुत्र गता, वे अब कहाँ गए, वे अब कहाँ गए। तेषाम कश्याम अस्य वा केते, यानी ये किसका है और अब इसके कौन है। कहने का मतलब जो पहले थे उन्होंने ये कहा कि ये जो वृक्ष है उनमें से ये किसका है और वे इसके कौन है। जो पहले मेरा मेरा कहकर गए उनमें से ये किसका है और अस्य वा कहते और इसके वे कौन है, ऐसा प्रश्न जिमूत वाहन ने पूछा। तस्मात् परोपकारे फल सिद्धये, तो उसी एक परोपकार की फल सिद्धि के लिए, त्वद आज्ञया, आपकी आज्ञा से, इमम कल्प पादपम, इस कल्प तरु की आराध्या में पूजा करूंगा। तो एक परोपकार के फल की सिद्धि के लिए मैं इस वृक्ष की आराधना करूंगा, ऐसा जिमूत वाहन ने कहा। अथ पिता, इस प्रकार, इसके पश्चात पिता तथा वैसी ही, इति अभ्युज्ञात स, ऐसी ही आज्ञा प्राप्त करके वह, तो पिता ने उसको आज्ञा दे दी और वैसी ही आज्ञा प्राप्त करके वह जिमूत वाहन कल्पतरुम उपगम्य, कल्पतरु के पास जाकर उवाच, कहा, कल्पतरु से कहा, देव त्वया अस्मत् पूर्वेशम अभिष्टा कामा पूरिता, आपके द्वारा जो है मेरे जो पूर्वज थे, जो पहले के जो मनुष्य थे, अभिष्टा, उनकी इच्छा, उनकी कामनाओं का आपने पूरा किया था। तन एकम काम पूर्यत, तो मेरी भी एक कामना पूरी करो। यथा
पृथ्वीम अदरिद्राम, जैसे इस पृथ्वी पर अदरिद्राम पश्यामि, यानी मैं चाहता हूं कि इस पृथ्वी को गरीबी से मुक्त देखूं, कहीं पर भी दरिद्रता नहीं दिखे। तथा करो तो देव, वैसा ही आप करो देव। इति एवं वादिनी जीमूत वाहन है, ऐसा जीमूत वाहन के कहने पर त्यक्तस्तव्या ऐसो हम यतो अस्मि, त्यागा गया मैं आपके द्वारा ऐसा ही करूंगा। इति वाक तस्मात् तरो अद्भुत, ऐसी आवाज उस वृक्ष से उत्पन्न हुई। अर्थात उसने कहा कि जो इसने इच्छा मांगी तो उसने कहा कि जीमूत वाहन ने जब ऐसा कहा तो उस वृक्ष ने कहा तुम्हारे द्वारा त्यागा हुआ मैं जो है, इस तुम्हारे द्वारा त्यागा हुआ जो मैं हूं वो ऐसा ही करूंगा। इति वाक तस्मात् तरो अद्भुत, ऐसी आवाज कहां से आई थी? उस वृक्ष से आई थी। फिर वो वृक्ष वहां से जाता है और आगे शनेन च स, कुछ ही क्षणों में वह कल्पतरु दिवम समुद्र, दिवम यानी स्वर्ग की तरफ उड़ते हुए, भूवि तथा वसुनी अवर्षत, उस भूवि पर वैसे ही वसुनी यानी धन की वर्षा करता है। यथा न को अपि दुर्गतम आसीत, और कोई भी उस पृथ्वी पर दरिद्र नहीं रहता था। ऐसी वो स्वर्ग की तरफ ऊपर उठता है और धन की वर्षा करता है। ततस्तस्य जीमूत वाहनस्य, तब से उस जीमूत वाहन की सर्व जीवानुकंपा, सभी जीवों पर जो अनुकंपा की, परोपकार की, सर्वत्र यश प्रथितम, उसका यश प्राप्त हुआ था, उसे उसी का यश प्राप्त हुआ। तो जो परोपकार है वो सर्वत्र है, ऐसा जीमूत वाहन का मानना था। तो इस प्रकार से यहाँ कहानी समाप्त होती है। जीमूत केतु का पुत्र था जीमूत वाहन, उसने जो है इस वृक्ष का उपयोग करके पृथ्वी से गरीबी को मिटाया था। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।